नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा होने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च का समय, आने वाले 7 दिन मामूली मत समझिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन वीडियो में हम जो सावधानियां आपको बताने वाले हैं वो आपने बरत ली सच्ची श्रद्धा के साथ, वीडियो के अंत में जो उपाय बताने वाले हैं वो कर लिए, तो आपकी किस्मत भी चमक जाएगी और हादसा होने से टल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हम कभी कभी महसूस करते हैं हम कोई ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं, इतने में ही घर का कोई सदस्य हमें उस काम के लिए टोक देता है या किसी कारणवश वो हमें रोक लेता है, तो हम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि जाते जाते तूने मुझे क्यों रोका, तूने मुझे क्यों टोका। परंतु इसे आपको एक शुभ संदेश मानना है, ऊपर वाले का संकेत मानना है कि हो सकता है आगे जाने पर आपके साथ कुछ हादसा होने वाला था, इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति के माध्यम से आपको रुकवा दिया। तो अगले 7 दिनों में अगर कोई रोक टोक कर रहा है किसी कार्य को करने के लिए, अगर किसी कार्य में अचानक से आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो इन चीज़ों को नकारात्मक न समझते हुए सकारात्मकता का रूप देना है, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि इसके पीछे क्या अच्छा भगवान ने सोचा होगा। तब 2 फायदे निकल कर के आएंगे। एक तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ भगवान ने गलत कर दिया या मेरी गलतियों की वजह से मेरे साथ गलत हो गया। और दूसरा ये कि आप बहुत बड़े हादसे से बच जाएंगे। यह प्रकृति के खेल होते हैं और हमारे साथ जब कोई बुरा होने वाला होता है तो हमारे कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं। समझदार लोग इसे भगवान का संकेत समझ करके ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से बिताते हैं, और जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो हर बार अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। आने वाले अगले 7 दिनों में विद्यार्थियों के लिए खुशियों की सौगात निकल कर के आ रही है। काफ़ी समय से कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय करके किसी भी एग्ज़ाम को देने आप चल जाइएगा। अपनी मेहनत पूरी रखिएगा, साथ ही साथ महादेव पर भरोसा रखिएगा। उपाय काफ़ी सरल है, उपाय काफ़ी साधारण है। आपको बस एक बिलपत्र लेना है और उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अपने हाथों से चिपका देना है। ये उपाय आपको करना है किसी भी परीक्षा देने जाने से पूर्व। आप अपनी मेहनत पूरी रखिए और उसके बाद महादेव की ऐसी कृपा बनेगी कि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आप रह जाया करते थे, अब वो नौबत तो नहीं आएगी। अब व्यापारियों की अगर बात करें तो देखिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने की चाह में ही लोग 1 नंबर का काम करते हैं, और जब 1 नंबर से फ़ायदा नहीं होता, काम नहीं धकता, और देखते हैं कि कम समय में 2 नंबर का काम करके लोग बहुत जल्दी अमीर बन रहे हैं, तो हमारा ध्यान उस ओर ज़रूर जाता है। हम भी कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जो जल्दी हमें पैसा दे। लेकिन दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात भी आपने सुनी होगी। आज 2 नंबर का काम करके आप बहुत जल्दी पैसा बना तो लेंगे, लेकिन वो पैसा आप खुद पर शायद ही खर्च कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा अनाप शनाप कार्यों में ज़्यादा लगेगा। जैसे हॉस्पिटल के कार्य हो गए, कोर्ट कचहरी अदालतों के थानों के काम हो गए, क्योंकि फालतू का पैसा फालतू जगह ही निकलता है। लेकिन अगर आपने मेहनत की रोटी कमाई है और उस मेहनत की रोटी को खाया है, 2 पैसा मेहनत से कमाया है, तो वो पैसा आपका कहलाएगा। वो कभी किसी फालतू कार्य में खर्च नहीं होगा, वो खर्च होगा आपके घर की खुशियों में, आपके घर के परिवार के सदस्यों की खुशियों में।
इतना आप लिख कर रख लीजिए। ये बात जो इंसान समझ गया है वो ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहा है। आने वाले अगले 7 दिनों में नौकरी पेशा व्यक्ति पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बॉस बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बनाने वाले हैं। वो ये भी देखना चाहते हैं आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने मैच्योर हैं, आप किस तरह से अधिक काम को हैंडल करते हैं। तो सूझबूझ आपको दिखानी है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपके साथ स्वयं महादेव है और महादेव ने आपके लिए जो सोचा है, जो लीला रची है और जो योजना बनाई है वो कभी गलत नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान की व्यवस्थाओं पर कभी संदेह ना करें। काम का बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिए जितना जल्दी आप उसे कर सके, जितना ज़्यादा आप काम कर सके, अपना बेस्ट आपको देना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम महसूस हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अचानक से मौसम ने जो अपनी करवट बदली है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंड, तो कभी बदलता मौसम। अब मौसमी परिवर्तन जिन लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यहाँ उनके स्वास्थ्य पर पूरा पूरा प्रभाव दिखने वाला है और इस प्रभाव को कोई टाल नहीं सकता, इस प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। आपको चाहिए दोस्तों कि आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की शरीर में हलचल महसूस होती है तो अपनी दवाई गोली कायम रखें और डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। साथ ही साथ लव राशिफल की अगर बात करें तो काफ़ी समय से प्रेम में नोकझोंक बनी हुई थी, क्योंकि आप जो कहना चाहते थे वो आपके प्रेमी नहीं समझते थे। आपकी दिल की बात आप उन तक पहुंचाते थे तो वो इनकार कर देते थे, जबकि उनके मन में भी कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। तो अब अंतिम मौका बनेगा। इस मौके में अगर आपने चौका मारा तो काम बन जाएगा, लेकिन पहले की तरह बार बार अगर सिर्फ और सिर्फ डरते रह गए और अपने प्यार का इजहार करना भूल गए या रह गया तो बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। तो क्या ये आपको मंजूर है? अगर नहीं है तो अभी मूड बनाइए, अभी फैसला बनाइए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना है। जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करनी है। साथ ही साथ उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर कहीं आने जाने के लिए नहीं बनाना है। आपको उनकी भावनाओं को समझना है, तभी आप एक सच्चे लव पार्टनर कहलाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आप ऑलरेडी शादीशुदा है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना है या ऑफिस से रात को आते समय उनके लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट तोहफा लेकर आना है, क्योंकि यह आपके प्रेम को बढ़ाता है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि अभी भी आपके जीवन में उनकी बहुत वैल्यू है और आप उनके बारे में अवश्य सोचते हैं। साथ ही साथ अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे उनके मन की बात जाननी है कि वो कुछ चाह तो नहीं रहे। कई बार हमारे माता पिता किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमें समय नहीं मिल पाएगा, हमारा काम डिस्टर्ब होगा, इसलिए मन की बात वो हमें बताते नहीं हैं। तो आपको उनकी मन की सुननी है, उनका ध्यान भी रखना है, उनका मान भी रखना है और उनकी सलाह और आज्ञा का पालन भी करना है। यही एक सच्चे पुत्र की या पुत्री की निशानी है। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय रहेगा शनिवार के लिए। शनिवार का दिन होता है शनिदेव को समर्पित और शनिदेव कर्मफल देवता है। शनिवार के दिन अगर आप काली उड़द की दाल का दान करते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप लोहे का दान करते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। शनिवार के दिन आप तेल खरीद नहीं सकते, लेकिन एक दिन पहले तेल खरीद कर तेल का दान करते हैं तो यह भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसी के साथ दूसरा उपाय दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो आपको पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना है। मंत्र रहेगा ओम शः शनैश्चराय नमः। मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना रखिए, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने लगेगा। अब उसी शनिवार की शाम को आपको उसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, चौमुखी। इतना ज़बरदस्त लाभ होगा, चारों तरफ से धन वर्षा होने लगेगी और आपकी भी किस्मत चमक जाएगी।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 7 दिनों के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।